नमस्कार बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने परिवार के सानिध्य में सुरक्षित हैं। आज हम ज्ञान सागर के पाठ 3 अच्छे पड़ोसी के गुण कहानी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके लेखक हैं गोपाल चतुर्वेदी। बच्चों, ये निबंध एक व्यंग्यात्मक रचना है। इस रचना में व्यंग्य रूप में लेखक ने कुछ मुख्य केंद्र बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। सबसे पहला बिंदु है पड़ोसियों का पड़ोसियों के प्रति दिखावे का धर्म, छोटी छोटी बातों पर ईर्ष्या करना एवं आपस में दिखावे का व्यवहार करना। दूसरा बिंदु है सड़ा गला कूड़ा अपने घर से निकालकर पड़ोसी की गली या दरवाजे पर फेंककर पूछने पर जानबूझकर मूर्खता का अभिनय करना। और तीसरा केंद्र बिंदु है स्त्रियों का चीनी, चाय की पत्ती, शॉल, साड़ी के लेने देने का सिलसिला जारी रखना और कभी कभी तो घरों में शीत युद्ध का वातावरण बन जाना। चौथा केंद्र बिंदु है जो अंतिम है, किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति को संसार के सामने सार्वजनिक तौर पर अपनाने के बाद भी कभी कभार सीमा क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियां करना, बम गोले बरसाना आदि। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि एक पड़ोसी कैसे दूसरे पड़ोसी के प्रति व्यवहार करता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण उन्होंने अपने और अपने पड़ोसी के व्यवहार के द्वारा बताया है। लेखक कहता है कि व्यक्ति में गुणों और अवगुणों का समावेश रहता है। गुणों और अवगुणों को परिमार्जित करना व्यक्ति के परिवार, परिवेश एवं स्वभाव पर निर्भर करता है। इस निबंध में लेखक ने पड़ोसियों के साथ व्यवहार के छोटे छोटे प्रसंगों को इस तरह जोड़ा है। इस निबंध के जो पात्र हैं वो लेखक की वाणी में ही बोलते हैं, जो इस कथा के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। लेखक कहता है कि उन्होंने जीवन में कई पड़ोसी बदले, परंतु इन परिस्थितियों में पड़ोसियों के प्रति एक शाश्वत सत्य का स्वभाव उनका कभी भी नहीं बदल पाया कि हमारा पड़ोसी के प्रति उदार, स्नेहमय और सहायतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। जिसका व्यंग्यात्मक उदाहरण वो इस तरह देते हैं। वे कहते हैं कि एक पड़ोसी है हमारे जिनकी पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। मैं जब भी पड़ोसी की शक्ल देखता तो हमेशा एक ही सवाल दागता कि भाभी जी के क्या हाल है। वे बार बार मेरे इस प्रश्न पर झुंझला जाते और झुंझलाकर जवाब देते, हालत सुधर रही है। वास्तविकता कुछ और थी। मैं घर जाकर अपनी पत्नी से कहता, अरे सुनती हो, 1 साल से बिस्तर पकड़े पड़ी है इसकी बीवी। ऐसा लगता है कि भगवान के यहाँ से अमरौती खाकर आ रही है। हमारा पड़ोसी भी कहाँ कम था। स्नेहमय व्यवहार का परिचय देते हुए हमारा गला खराब होने पर हमें कभी कभी ये चेताता कि किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाइए। बार बार की खांसी कैंसर का प्रारंभिक लक्षण होती है। खैर, आज भी उनकी बीवी पलंग पर पड़ी है और मेरी खांसी अब तक भी कैंसर का कारण नहीं बनी। अपनी और अपने पड़ोसी की उदारता का एक और उदाहरण देते हुए लेखक कहता है कि पुराने सामान को जिसे कबाड़ी भी रिजेक्ट कर चुका होता था, उसे एक दूसरे पड़ोसी के दरवाजे पर फेंकने को वे पड़ोसी को दान देना कहते हैं और पड़ोसी के सामने गंभीरता से कूड़ा फेंकने वाले के विरुद्ध डटकर खड़े होते हैं और उसे कोसते हैं और पड़ोसी से हमदर्दी भी जताते हैं, पर कूड़े के आदान प्रदान को बिना रोक टोक चलाते रहते हैं। तीसरा प्रकरण पड़ोस की महिलाओं का है। वो भी पड़ोसी पुरुषों की तरह अपना पड़ोसी धर्म निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। ये सिलसिला चीनी, चाय की पत्ती और अंत में तूश के शॉल पर चटनी के दाग लगने से शीत युद्ध का रूप धारण कर लेता है। पड़ोसी द्वारा पड़ोसी का केवल कत्तार काटने पर यह तर्क देना कि ऐसा करके हम पड़ोसी के बच्चों की पढ़ाई और उनकी नजर कमजोर न होने को ध्यान में रखकर ऐसा करते हैं, हमें नई पीढ़ी का ख्याल है। लेखक ने इस निबंध में हमें ये बताया है कि व्यक्ति और देश के पड़ोसियों के व्यवहार में ज्यादा अंतर नहीं होता। पड़ोसी क्या खाता है ये जानने की इच्छा रखना एक स्वाभाविक जिज्ञासा है। देश की इकाई व्यक्तियों के समूह से बनती है, इसलिए ये इस बात पर निर्भर करता है कि एक पड़ोसी के साथ हम जैसा व्यवहार करते हैं, बदले में वो पड़ोसी
भी हमसे वैसा ही व्यवहार करता है और हमारी सद्भावना के बदले में हमें सद्व्यवहार देता है। इसलिए आवश्यकता है कि आज हम अपने व्यवहार में इस तरह का सुधार लाएं कि वास्तव में हम एक अच्छे पड़ोसी बन पाए। बच्चों, इस निबंध के माध्यम से आप ये समझ ही गए होंगे कि व्यक्ति के वास्तविक गुण उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए कितने आवश्यक होते हैं। हमें दिखावा नहीं करना चाहिए जैसा ये पड़ोसनें आपस में करती थी। जैसा इस निबंध में बताया भी गया है कि व्यक्ति और देश के पड़ोसियों को अपने व्यवहार में शांति, अहिंसा और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का असूल हर पड़ोसी देश और पड़ोसी को अपनाकर उस पर निरंतर कायम भी रहना चाहिए। तभी हम आपस में अपने पड़ोसी धर्म और देश के पड़ोसी धर्म को सच्चे अर्थों में निभा पाएंगे। इस तरह यह कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी है। इस निबंध के माध्यम से हमने सीखा कि व्यक्ति के व्यवहार में दोगलापन नहीं होना चाहिए। जैसा व्यवहार उसका मन में है उसी तरह के अच्छे गुणों से युक्त व्यवहार वो अपने पड़ोसी से करे, तभी हम वास्तविक रूप में पड़ोसी धर्म को निभा पाएंगे और एक अच्छे पड़ोसी के गुण हम में आएंगे। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपने इस कहानी को पढ़कर एक अच्छे पड़ोसी में क्या गुण होने चाहिए उन गुणों को सीख लिया होगा। सभी से मुझे ये पूर्ण उम्मीद है कि सभी बच्चे सामाजिक दूरी का पूरी तरह से पालन करते हुए घर में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे और अपने आप सुरक्षित रहेंगे अपने परिवार के सदस्यों के साथ।